जिस घर जमाई की गरीबी का मजाक पूरा ससुराल उड़ाता था। दामाद हो तो थोड़ी इज्जत दे रही। आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर ही तो पला। जिसकी इज्जत गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं थी। इसकी तो औकात भी नहीं है मेरे पति के सामने खड़ा होने की। कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। जिसकी पत्नी भी उसे भरे बाजार में पहचानने को इनकार करती थी। शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? क्यों उसी जमाई के पैरों पर गिर पड़े सभी जब उसकी हकीकत सामने आई। देखो मुझे, देखो कितना बड़ा बन गया हूं मैं। इतना बड़ा कि आपने मेरे ही कंपनी से पैसे उधार लिए और कर्ज चुका नहीं पाए। अहान के अहान रायजादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। अब चले क्यों नहीं जाता मेरी जिंदगी से? नर्क बना के रखिए मेरी जिंदगी को। पता नहीं शनाया के नसीब में भी क्या लिखा था जो ऐसा निठल्ला पति मिला उसे। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हूं ना, तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगा। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था और उसकी बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मुझे पता था, और कोई याद रखे या ना रखे, आप डेफिनेटली मेरा बर्थडे याद रखोगे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ना सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट क्या होगा। थैंक यू। सर पैसे। हाँ वो पैसे पैसे धन्यवाद। ये आंटी, सासू माँ, दादी और या हमारे चरण पे। पर क्या है ना, सनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो सॉरी, आप सबसे 2-4 गालियां सुन लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, आप पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। ये ऑफिस में पैर रखने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टेल तो ऐसे रहो जैसे बाप का घर है। कौन है ये? सर वो एक्चुअली मैं शनाया से। सर आप शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपके आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा। शनाया, आप जाने भी दो ना। देखिए मेरे साथ जो कुछ भी हो ना सो हुआ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आखिर जो बीत गई वो बात गई, छोड़। दूर हटिए मुझसे। अब चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना के रखिए मेरी जिंदगी को। पर पति नहीं, मेरी पापों की संस्था है आप, और आपको अपना पति मानते हुए मुझे शर्म आती है। आज मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि मेरे पास ड्राइवर नहीं था, और यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। बेइज्जती के सिवा आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते। और ये क्या गल मचा के रखा है यहाँ पे? साफ करो इसे। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप मुझे जरूर समझोगे। आई लव यू। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां लाकर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो, और इस बात का एहसास आपको होगा।
हैप्पी बर्थडे आन। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम? ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। रह कहाँ गए थे तुम? मैं एक्चुअली शनाया को लेने गया था और उसका फोन में। उसको फोन दो तुम, उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस वक्त शनाया मेरे साथ नहीं है। What? अभी तो तुमने कहा कि तुम शनाया को लेने गए थे। हाँ हाँ पता है, वो मैंने कहा था, पर जब तक मैं वहां पहुंच गया वो किसी क्लाइंट के साथ निकल चुकी थी। What? इतनी रात हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए शनाया तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सके, कम से कम एक अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो जाकर उसे। 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे मेरे घर में मेरे सामने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो करता है कि तुझे यही काट डाल, पर अपनी बीवी की वजह से मेरे हाथ बंधे हैं। अब शनाया को डिसाइड करेगी कि तेरे साथ क्या किया जाए, समझा? शनाया, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम एक साथ एक ही कमरे में सोए, लेकिन आज रात आपकी हालत ही ऐसी है कि मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता ना। होपफुली आप समझोगे। आप उठ गए? मैं यहाँ कैसे आ गई? आपको पता है ना हमारे कमरे अलग है। शनाया, आपने बहुत पी रखी थी। मैं आपको मल्होत्रा के यहाँ से बचा के लाया हूँ और आपकी हालत देखकर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए आप सॉरी। मुझे याद है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आपको लगता है कि उसका फायदा उठाकर आप मेरे करीब आ सकते हो तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप गलत समझ रहे हो। के चक्कर में मैं अपना जरूरी काम ही भूल गई। मल्होत्रा का कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना कर दिया। हेलो शनाया, तुमसे हमारे फैमिली के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को वापस लिया जा रहा है। अब से हमारे फैमिली बिजनेस से, हमारी कंपनी से तुम अलग रहोगी। आज के बाद गिल कंस्ट्रक्शन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। शनाया, मुझसे बात करो। किसका कॉल था? मैं इसको खुद संभालूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये एक साथ संभालेंगे। शनाया। ओ हाय शनाया, बोल के लिए आई हो, मगर कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस ऑफिसर को खरीद लिया है। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? शहर में बन रही गिल कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे कंप्लीट होके सबमिट हो चुके हैं। हर जगह नियमों का पालन हो चुका है, फिर भी हमें ये अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ऐसे तो। कामिनी तुम? हाँ मैं यही तो काम करती हूँ मैं। और तुम जिस सक्सेना से बात कर रही हो ना, वो मेरे पति है शनाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हें हमारी अप्रूवल की जरूरत है तो मैंने इनसे ऐसा मना करने के लिए कहा था। आज मेरे पति ऐसे पोजीशन पर है
जहां पर वो तुम्हारा काम बना भी सकते और बिगाड़ भी सकते। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम तो किसी से भी अपना काम करवा सकती हो। तो जाओ करवाओ, किसी को कॉल लगाना है तुमको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी। उस वक्त मैं ना समझ थी। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना होगा। बेइज्जती का बदला बेइज्जती से पूरा होगा, समझे? मतलब? तुमको पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इस अप्रूवल के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। कामिनी, स्टॉप इट। चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता वहां से। लीव। लगता है काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना ही पड़ेगा। सब मुझे निकम्मा समझती है, शायद आप भी समझते हो, पर आपने सब पर भरोसा करके देख लिया। अब एक बार, सिर्फ एक बार इस निकम्मे पति को झांसी कर देखो। यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप आकर अपना बिजनेस संभाल लें। आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स हमें दे दो। भाई, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे साइन करो। क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खुलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा।